दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की अग्नि 6 मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में शायद भारतीयों को नहीं पता था कि ये बनकर तैयार हो गई है या बनने वाली है और 12,000 किलोमीटर की रेंज में बनाई जा रही है। लेकिन ये दावा पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत 12,000 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल अग्नि 6 को बना रहा है और उसका परीक्षण करने जा रहा है। अमेरिका को अगर चिंतित होना है तो पाकिस्तान की मिसाइलों से नहीं बल्कि भारत की मिसाइलों से चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा? पाकिस्तान ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अमेरिका की जो यूएस की जो चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें डेवलप कर रहा है, मिसाइलों का स्तर बढ़ाता जा रहा है और एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले और जो यूएस के लिए खतरा पैदा कर सकती है। यानी पाकिस्तान पर एक तरीके से यहाँ पाकिस्तान को इशारा किया गया, पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि अमेरिका के लिए खतरा, थ्रेट पैदा कर सकता है पाकिस्तान भविष्य में। अब ये थोड़ी चौंकाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा हुआ है। बहुत दिनों से आसिम मुनीर जो है वो लगातार पाकिस्तान अमेरिका की यात्राएं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल बहुत ज्यादा करीबी माने जा रहे हैं। लेकिन अचानक से अमेरिका की तरफ से जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है। पाकिस्तानियों को विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए ऐसा कह रही है, जबकि उनको लगता था कि ये आरोप तो इन्हें भारत पर लगाना चाहिए था। यानी भारत की जो मिसाइलें हैं वो खतरा पैदा कर सकती हैं, ऐसा इनको बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उल्टा बोला है। और फिर पाकिस्तान ने अपने बचाव में भारत पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, भारत पर आरोप लगाया कि भारत की जो मिसाइलें हैं आईसीबीएम कैटेगरी की अग्नि 6 जैसी मिसाइलें भारत बना चुका है। अगर अमेरिका को कहीं खतरा है तो पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से है। तो देखिए, आज इस सेशन में इन्हीं खबरों के बारे में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। अग्नि 6 मिसाइल के बारे में भी बात करेंगे। क्या स्थिति है अग्नि 6 मिसाइल की? क्या भारत वास्तव में बना चुका है या फिर प्रोसेस में चल रही है? क्या स्थिति है? जो भी अब तक की जानकारी है पूरा अपडेट देखेंगे। दूसरा देखिए, जो तुलसी गैवार्ड है उनके द्वारा एक नहीं कई सारी चीजें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनसे भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूरी राजनीति में या भू राजनीति में एक खलबली मच गई है और डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरीके से उनके दोगलापन जो है वो सामने आया है, उनके द्वारा, उन्हीं की चीफ के द्वारा स्टेटमेंट देकर। तो पूरी सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन में हम सारी चीजों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहानी कहां से स्टार्ट होती है ध्यान से समझना। तुलसी गैवार्ड जो है ये है यूएस इंटेलिजेंस चीफ। यूएस इंटेलिजेंस चीफ है, एक लेडी है, आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो है। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इनके द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान मिसाइल्स अ फ्यूचर थ्रेट टू यूएस, यानी पाकिस्तान की मिसाइलें जो हैं वो यूएस के लिए भविष्य में थ्रेट पैदा कर सकती हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है। और ये फिर बात जो है पाकिस्तानियों को पचती नहीं है कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया। पाकिस्तान ड्रैग इंडिया इन रेस्पॉन्स टू यूएस इंटेल चीफ न्यूक्लियर थ्रेट रिमार्क नॉट अवर्स देयर इज कंसर्निंग। यानी ये कहते हैं कि भाई आप उल्टा बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो उल्टी बात कर दी आपने। हमारी मिसाइलें नहीं बल्कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो चिंता का विषय हैं। तो ये इनके द्वारा स्टेटमेंट पाकिस्तानियों के द्वारा दिया जाता है। देखिए, यहां पर तुलसी गैवार्ड की जो के द्वारा जो कहा गया, पहले तो उसको समझ लीजिए, आप उसको सुन लीजिए कि इन्होंने क्या बोला है। पाकिस्तान लगातार ज्यादा से ज्यादा एडवांस मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है। यह तकनीक उसकी सेना को ऐसे मिसाइल सिस्टम बनाने के साधन मुहैया कराती है जो दक्षिण एशिया से बाहर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। और अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहे तो पाकिस्तान ऐसी आईसीबीएम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित कर सकता है जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। यानी जो पाकिस्तान अमेरिका का बहुत करीबी माना जा रहा है, दुनिया को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब है अमेरिका के। और इस समय यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हाथ है अमेरिका के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। वहीं अमेरिका की जो चीफ है वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें, पाकिस्तान की बढ़ती हुई तकनीकें अमेरिका के लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकती हैं। इतना जब स्टेटमेंट आया तो उस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में
आप देख सकते हैं किस तरह की रिएक्शन आई है पाकिस्तान के जो एनालिस्ट, जो विश्लेषक हैं, या फिर पाकिस्तान के जो राजनीति में शामिल जो लोग हैं, उन सभी की एक तरीके से चीखें निकल रही हैं। यानी वो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है उल्टा बोल रहे हो। यहां पर देखिए, पाकिस्तान हाइप्स अप्स इंडियाज मिसाइल रेंज टू 12,000 किलोमीटर टू क्रिएट पैनिक। ये करें कि भाई आप जो है किस पर ध्यान दो, अमेरिका पे। हम लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी मिसाइल ही नहीं है। पाकिस्तान रिजेक्ट यूएस क्लेम ओवर मिसाइल प्रोग्राम, कॉल इट्स डिफेंसिव। यानी ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ साहब अपनी जो रक्षा है, रक्षात्मक रूप से जो मिसाइलें हमें आवश्यक हैं वही हम डेवलप कर पाए हैं, अभी तक हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो, हमारी मिसाइल तो पिद्दी है। भारत की अग्नि 6 अमेरिका को हिट करेगी, तुलसी गैवार्ड ने लिया। जो तुलसी गैवार्ड का जो स्टेटमेंट था उसके एवज में, ये यहाँ पर हमारी जो मीडिया है उसके द्वारा छापा गया है। तो ना ब्रह्मोस ना अग्नि 5 मिसाइल, फिर भी एलएसी एलओसी तक दुश्मनों की खैर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कहने का मतलब जो अग्नि 6 मिसाइल है उसको फिर यहाँ पर लाइमलाइट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा कि भारत के पास में ऐसी मिसाइल है जिनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो पूरे जो वैश्विक स्तर पर या दक्षिण एशिया में अशांति पैदा कर सकती हैं, वो खतरा पैदा कर सकती हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है। देखिए, यहां जो रेंज है उसको भी लेकर पाकिस्तान ने ये बोला है। तो कहने का मतलब ये चर्चा का विषय तो बनना ही था। अब हम अग्नि 6 के बारे में विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझिए। तुलसी गैवार्ड के द्वारा एक और खुलासा किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि जब हमने ईरान पर पिछली बार हमला किया था जून 2025 में जो हमला किया था, क्योंकि हमें पता चला कि वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा है और वो लगभग करीब पहुंच गया है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है उसका लगभग पूरा होने वाला है। अगर ऐसे नहीं रोका गया तो परमाणु हथियार बना लेगा। तो उस समय इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसका जो परमाणु कार्यक्रम था उसको रोक दिया। ठीक है, उस समय का जो हमला था उसको सभी ने जायज माना एक तरीके से। और यहाँ अमेरिका जो है, अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो सभी कहते हैं कि सबने उसको सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ऐसी कोई खबर हमारी इंटेलिजेंस के पास नहीं थी। यूएस की जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गैवार्ड, वो खुद ये कह रही हैं कि हमारे पास ऐसी कोई न्यूज, ऐसा कोई खुलासा, ऐसी कोई हमारे पास में जानकारी नहीं थी कि ईरान के द्वारा दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध को लेकर सक्रिय होना कहां तक जस्टिफाई होता है? यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध जो किया है वो क्यों किया है, ये यहां पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति के ऊपर। तो कहने का मतलब अमेरिका के द्वारा ही इस चीज को, हालांकि ये बाद में ये कहती हैं कि भाई हमारा जो काम है वो है प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना, प्रेसिडेंट ने जो भी है वो सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। तो यहां पर देखिए, इस पर तो हम ईरान और इन का जो युद्ध है इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ अग्नि 6 के बारे में, भारत पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, आगे अगर हम बात चलें तो यहां पर देखिए कि पाकिस्तान ने जो कहा है, पाकिस्तान ने कहा है कि 12,000 किलोमीटर की रेंज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत बना चुका है और इसका परीक्षण करने की कगार पर है, यानी कभी भी इसका टेस्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान ने कहा है। हमारे पास जबकि ऐसी कोई न्यूज नहीं है। हमारी सरकार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय या डीआरडीओ के द्वारा इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये देखिए, हमारा प्रोजेक्ट अग्नि 5 बहुत पहले पूरा हो चुका था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अग्नि 6 पर हो सकता है डीआरडीओ काम कर रहा हो, लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। अग्नि 6 की तकनीकी विशेषताएं क्या होंगी, इन सब पर बात बहुत पहले से चलती आ रही है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये मिसाइल कब इसका परीक्षण होगा, कब इसकी आवश्यकता है, अभी तक हमारी तरफ से ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भारत कहता है कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी न्यूनतम विश्वसनीय निवारण क्षमता जो भारत पैदा करेगा, उससे आगे भारत बढ़ रहा है। देखिए, भारत की रक्षा नीति में दो चीजें हैं, ये मैं आपको बता दूं। पहला है, भारत ने अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें दो पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट ये रखा है कि भाई हम पहले से किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, यानी न्यूक्लियर जो अटैक है वो कभी भी नहीं करेंगे, विशेषतः उन देशों पर कभी नहीं करेंगे जिनके पास में परमाणु हथियार नहीं है। दूसरा, लेकिन भारत ने यह कहा है कि हम मिनिमम
क्रेडिबल डिटरेंस पैदा करेंगे, मतलब हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, उस सभी शक्तियों को प्राप्त करेंगे जिससे कि हमारी सुरक्षा हम कर सके, दुश्मन हम पर हमला ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि इनकी इनकी जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस वाली जो कंडीशन थी वो बहुत पहले पूरी हो चुकी है, अब ये उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और भारत जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज को कम बताता है, ऐसा भी पाकिस्तान के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि इनकी जो मिसाइलें हैं, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि वैश्विक पहुंच बनाने के लिए है। यानी पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है कि भारत जो है अपने पड़ोसियों से सुरक्षा तो बहुत पहले प्राप्त कर चुका है। अब 5,000 किलोमीटर वाली मिसाइल बनाई इन्होंने पहले, और अब 12,000 किलोमीटर की रेंज, जो कि अमेरिका के भी एक बड़े हिस्से को कवर कर सकती है, ऐसी मिसाइलें भी भारत के द्वारा डेवलप की जा रही हैं। तो भारत को रोकने पर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर ध्यान मत लगाइए, ये पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि ना केवल एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका का बड़ा हिस्सा जो है इस मिसाइल के कवरेज में आता है, और ये पावर प्रोजेक्शन है भारत का, जो कि भारत इसे डेवलप कर रहा है, यानी अपनी जो शक्ति है उस शक्ति प्रक्षेपण जो है उसके रूप में यहां पर पाकिस्तान जो है इसको देखता है। देखिए, भारत की, जैसा कि मैंने कहा कि डीआरडीओ की तरफ से या किसी भी हमारी संस्था की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि हमने ये मिसाइलें जो है डेवलप कर ली हैं, लेकिन पाकिस्तान बाकायदा कहता है कि 5,000 से 5,500 किलोमीटर की रेंज में अग्नि 5 का परीक्षण ये एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और ये अग्नि 5 मिसाइल MIRV तकनीक पर आधारित है। MIRV तकनीक का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, मतलब ये मिसाइल जो है एक नहीं बल्कि कई सारे वॉरहेड ले जा सकती है और कई ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकती है। और अग्नि 6 जो है वो अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है, और इसमें MIRV तकनीक का और भी विस्तार किया गया है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। शक्ति संतुलन का बिगड़ना, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है उसमें जब भारत के पास में इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें डेवलप हो जाएंगी तो यहां पर जो शक्ति संतुलन है दक्षिण एशिया का वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखो पाकिस्तान क्या करता है, समझना है इस चीज को, कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत का सहारा लिया है अपने हथियारों को बनाने में। कैसे? पाकिस्तान जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु बम का परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने भी कुछ ही समय बाद परमाणु परीक्षण कर डाला, और ये कहकर कर डाला कि भारत ने किया है तो भाई हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए खतरा पैदा होगा। अब इसी तरीके से ये कहते हैं कि भारत ICBM मिसाइलें बना रहा है तो हमें हमारी सुरक्षा के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ICBM मिसाइलें देखिए ऐसे आसानी से बनती नहीं है। पाकिस्तान अगर बना सकता था तो बहुत पहले बना लेता, लेकिन ICBM मिसाइलें बनाने के लिए बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, गंभीरता से इस पर कार्य करना पड़ता है। पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं अभी उनकी रेंज 2,000 से 3,000 किलोमीटर हाईएस्ट है, 2,000 किलोमीटर के आसपास सारी सिमटी हुई हैं, लेकिन भारत के पास में 5,000 से 5,500 किलोमीटर, ये तो हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और जो चाइनीज है वो कहते हैं कि 6200 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत ने डेवलप की है, और ये जानबूझकर इसकी रेंज जो है वो कम बताते हैं। तो जो हथियारों की जो दौड़ है, हथियारों की दौड़ है, पाकिस्तान हमेशा ही भारत का सहारा लेकर इसको आगे बढ़ाता है, यानी खुद अपने हथियार बनाता है, लेकिन उस पर आरोप किसका लगाता है? भारत पर लगाता है कि भारत ने बना लिया इसलिए हम भी जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि पाकिस्तान वैश्विक शक्ति जो है उनको ये कहना चाह रहा है एक तरीके से कि भाई आप भारत पे फोकस कीजिए, यानी भारत जो है अपनी पावर जो है उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है, और उसको कहने का मतलब एक लाइमलाइट में हाइप करना चाह रहा है इस वाले प्रोजेक्ट को, या फिर हम कहें कि इस इंफॉर्मेशन को, कि भारत जो है वो भी आपके लिए थ्रेट पैदा कर सकता है भविष्य में। ये अमेरिका की तरफ ये बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए भारत की बात अगर शुरू से ही देखी जाए तो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने स्वतंत्र तरीके से डिसीजन लेता आया है। भारत ने ना तो एनपीटी पे कभी सिग्नेचर किया, ना सीटीबीटी पर कभी सिग्नेचर किया। भारत को परमाणु परीक्षण करना था तो हमने किया, 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भी किया, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी किया, और पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, सब कुछ किया, लेकिन भारत को जो करना था वो हमने किया।
और भविष्य में भी। जैसे कि हम बात करें अग्नि 5 की, देखिए 2011 में जब अग्नि 4 का हमने परीक्षण किया था, अग्नि 4 की रेंज है लगभग 4000 से 4500 किलोमीटर। तो चाइना ने चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को यह बताया था कि भारत ने इतनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है, तो भारत को रोका जाए। लेकिन भारत ने परीक्षण किया, और यही परीक्षण नहीं, 2011 में अग्नि 4 और फिर अगले ही साल हमने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, और चाइना ने कहा कि भारत ने आईसीबीएम भी बना ली है। फिर बाद में हमने भी स्वीकार किया कि हाँ, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। तो भारत को अग्नि 6 का परीक्षण जब करना होगा तो उसके लिए हमें ना तो अमेरिका की मंजूरी की आवश्यकता है, और ना ही हमें पाकिस्तान की मंजूरी की या पाकिस्तान के डर या खौफ की, किसी को भी हम मतलब ध्यान में नहीं रखेंगे। हमें करना है तो हम परीक्षण करेंगे, हमारी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। अभी हमें लगता है कि हमें अग्नि 6 के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि भारत अग्नि 6 की पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, और करनी भी चाहिए। क्योंकि अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आज देखिए ईरान के पास सबसे ज्यादा, जो ईरान पछता रहा होगा जिस चीज के लिए, वो क्या है समझना। ईरान, आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज जितनी भी हैं सब पर हमला कर रहा है, इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है, और इन जितने भी खाड़ी देश हैं उन सब में अमेरिका के जो एयरबेस हैं उन सब पर भी हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका पर कोई हमला हुआ है क्या अभी तक? अमेरिका की जो मुख्य भूमि क्षेत्र है उस पर कोई हमला हुआ है क्या? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल अभी तक है ही नहीं। लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका की भूमि। अमेरिका जो देश है वो ईरान से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अमेरिका पर हमला करने की क्षमता ही नहीं है ईरान के पास। नहीं तो ईरान आज अगर इतनी क्षमता विकसित कर चुका होता तो पहले ही दिन अमेरिका इस चीज पर विचार करता। अमेरिका जो है ऐसे खुलकर कभी सामने नहीं आता, क्योंकि ईरान के पास अगर ये क्षमता होती, जैसे उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एक मिसाइल मुझ पर दाग के देखो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है भाई, हमला किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि उत्तर कोरिया के पास दोस्तों 15,000 किलोमीटर तक रेंज मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं। तो उत्तर कोरिया पर कभी भी अमेरिका हमला नहीं करेगा इस तरीके से। लेकिन ईरान पर क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि हम इसकी रेंज से बाहर हैं। तो भारत को अग्नि 6 का परीक्षण करना ही पड़ेगा आने वाले कुछ समय में, और ये हमें हर हाल में करना चाहिए। अब देखिए, एक संधि जिसकी हम बात करें, जिसकी चर्चा अभी शुरू हो गई है, वो है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एक प्रकार की अनौपचारिक और स्वैच्छिक समूह के द्वारा लाई गई एक संधि है। इसमें लगभग 35 देश है, और अच्छी बात यह है कि 2016 में भारत भी इसका सदस्य देश बन गया था, और इसमें नो डाउट अमेरिका की काफी बड़ी भूमिका रही थी। अमेरिका ने काफी सपोर्ट किया था, क्योंकि इसका सदस्य चाइना भी बनना चाहता था और भारत भी बनना चाहता था। लेकिन चाइना को बाहर रखा गया और भारत को फेवर किया गया अमेरिका के द्वारा, और भारत इसका एक मेंबर बन चुका है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य नहीं है। एमटीसीआर का मेंबर होने से क्या फायदे होते हैं समझिए। ये जो संधि है, ये एक प्रकार के हम कह सकते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर नरसंहारक हथियार होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और दूसरा, जो मिसाइलें और ड्रोन तकनीक हैं उनके प्रसार को भी रोकती है। इस तकनीक के अकॉर्डिंग जो कुछ नियम बनाए गए हैं उनमें समझना, कोई भी ऐसी मिसाइल जो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और 300 किलोमीटर से जिसकी ज्यादा दूरी तक जिसकी रेंज है, उस मिसाइल को कोई भी देश परीक्षण के बाद उसका तकनीकी हस्तांतरण, उसका प्रसार किसी दूसरे देश को वो बेच नहीं सकता। कोई भी देश अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परीक्षण करना चाहता है, कीजिए। लेकिन आप ऐसी मिसाइलें जो 500 किलोग्राम से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती हैं, 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता है, ऐसी मिसाइल को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि दूसरा देश इसका गलत उपयोग कर सकता है। यही कारण था कि हमने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता रखी थी 290 किलोमीटर, और वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है 200 किलोग्राम। तो एमटीसीआर का मेंबर जब हम बन गए तो ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने में हमें आसानी रही।
और ऐसे ही अब हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, हम हमारी मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं, हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जो है इसके ऊपर ये नियम जो है लागू होते हैं इस संधि के अकॉर्डिंग। तो एमटीसीआर जो है, आप खुद के परीक्षण खुद के लिए 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर किसी में परीक्षण कीजिए, लेकिन दूसरे देश को आप तकनीक हस्तांतरित नहीं कर सकते। मिसाइलों को बेचने की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, अब ब्रह्मोस को हम बेच पा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि हम इसके क्या हैं, मेंबर हैं। तकनीक खरीदना, सदस्य देश तकनीक, भारत अब अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक खरीद सकता है क्योंकि इसका सदस्य है। तो इस तकनीक के कारण ही ये सारी चीजें जो है संभव हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इनको अगर मान लीजिए हाई एंड मिसाइल कोई भी टेक्नोलॉजी लेनी है तो ये नहीं ले सकते। हालांकि चाइना को जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अग्नि 6 के बारे में बात करते हैं हम। अग्नि 6 भी डीआरडीओ के निर्देशन में ही डेवलप की जा रही है। 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 3,000 किलोग्राम, यानी 3 टन तक का ये परमाणु हथियार किसी भी देश के ऊपर, किसी ठिकाने के ऊपर गिरा सकती है। 3,000 किलोग्राम का मतलब हो गया कि वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें, अभी तक हमारी अग्नि 5, अग्नि 4 यहां पर 2 स्टेज फ्यूल सिस्टम का ही उपयोग करती थी, लेकिन इस मिसाइल में 3 स्टेज फ्यूल सिस्टम है, प्रोपल्सन सिस्टम है। क्योंकि मिसाइल का आकार बड़ा है, ज्यादा दूरी कवर करनी है, तो इसमें ईंधन भी जो है ज्यादा भरा जाएगा, तो 3 स्टेज में है। कैनिस्टर लॉन्च किया जा सकता है, मतलब इस मिसाइल को आप जैसे ट्रक पर देख रहे हैं, ट्रेन पर देख रहे हैं, इसको कैनिस्टर में रखा जाएगा, एक डब्बे में बंद करके रखा जा सकता है। और इसीलिए इसको आसानी से लॉन्च करने की जो क्षमता है वो इसमें विकसित की जाती है कि भाई इसको आप आसानी से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिसाइल में एमआईआरबी तकनीक है। एमआईआरबी तकनीक हमारी अग्नि 5 में भी है, लेकिन अग्नि 5 मुख्य वॉरहेड जो है, इसका मेन वॉरहेड, उसके साथ साथ 6 से 10 तक के दूसरे छोटे वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन यहां पर 6 से 10 की बजाय 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता अग्नि 6 में होगी। यानी जो इस मिसाइल में मेन वॉरहेड होगा, मेन जो परमाणु हथियार होगा, उसके अलावा 10 से 12 छोटे छोटे और होंगे, जो एक साथ कई सारे जो टारगेट्स हैं उनको पूरी तरह से तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। और ये मिसाइल हम बना क्यों रहे हैं? क्योंकि भविष्य में ये, जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो कभी भी किसी भी तरीके से पलटी खा सकते हैं, जो दोगलापन दिखाते रहते हैं, भारत के साथ कभी ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए उनको भी ये पहले से एहसास रहे कि भारत पर ऐसी मिसाइलें हैं जो हम पर हमला कर सकता है, भारत जवाब दे सकता है। इसलिए इन मिसाइलों को भारत अब डेवलप करने जा रहा है। हालांकि देखिए, इस मिसाइल की हम बात करें तो इस मिसाइल के बारे में अभी तक हमारी तरफ से ऑथराइज्ड रूप से कभी नहीं कहा गया कि हमने ये मिसाइल डेवलप कर ली है। लेकिन कहते हैं कि जो काम चल रहा है वो छुपता तो नहीं है, तो भारत इसको डेवलप कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन कब इसका परीक्षण होगा, क्या होगा, ये भारत डिसाइड करेगा, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप कुछ चीजों को समझ पाए होंगे, जो मैं पहुंचाना चाहता था चीजें वो आप तक पहुंची होंगी। एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।